हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट नंबर 5। ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था वैसे आज के इस लेक्चर में हम सारे ग्राफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे होता है या फिर उसके रिलेटेड जितने भी सम्स वगैरह न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखने वाले हैं। उसके बाद में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखने वाले हैं। शायद लगभग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ऐसा होता है कि ग्राफ में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है। अगर आपको ऐसा दिया है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया है एंड उसको आपको स्विच करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो कैसे किया जाता है, या फिर ग्राफ्स के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करने होते हैं, ये सारा डिस्कशन आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। ओके, हम वन बाय वन सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें वाई एक्सिस में आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्स एक्सिस पे आपको दिया है टाइम। ओके, ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, ग्राफ कुछ आपको इस तरह से दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन में दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा जितना एंगल बना रहा है। एंड मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बोला था कि जो थीटा होता है वो कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू देता है, स्लोप की वैल्यू देता है। वो किसकी वैल्यू देता है, स्लोप की वैल्यू देता है। एंड आप कोई भी ग्राफ में अगर आपको स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई भी ग्राफ दिया हो, अगर आपको स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, कोई भी ग्राफ का स्लोप फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारी y एक्सिस पे क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा s2 माइनस s1 एंड नीचे x एक्सिस में क्या दिया गया है, टाइम, मतलब यहाँ पे क्या आएगा t2 माइनस t1। ओके, एंड इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा x, एंड ये क्या होता है, चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा t, एंड डेल एक्स अपॉन डेल टी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। उसका मतलब ही क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब जो ए ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। ऐसा डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। ओके, यहाँ पे जो समझने की जो बात है वो ये है कि यहाँ पे जो टेन थीटा होता है, एक्चुअल में रियल में जो थीटा होता है वो स्लोप नहीं होता है, लेकिन वो थीटा का जो टेन होता है, मतलब टेन थीटा होता है, वो क्या होता है, स्लोप होता है। वो क्या होता है, स्लोप होता है। एंड स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, डेल एस अपॉन डेल टी, एंड वो किसकी वैल्यू होती है, वेलोसिटी की वैल्यू होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे, एंड यहाँ पे जो एंगल बनता है वो फॉर एग्जाम्पल थीटा 2 है और ये है थीटा 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सेकेंड ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये ग्राफ का नेम हम ए देते हैं, ये ग्राफ का नेम हम बी देते हैं। तो सेकेंड ग्राफ हमने जो ड्रॉ किया वो ग्राफ में एंगल क्या है, कंपेयर टू फर्स्ट ग्राफ क्या है, ज़्यादा है। तो अगर एंगल इंक्रीज होता है तो क्या होगा, स्लोप इंक्रीज होगा। अगर स्लोप इंक्रीज होगा तो किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ds बाई dt की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर ds बाई dt की वैल्यू इंक्रीज होगी तो किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो कि अगर स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती है, स्लोप इतना होता है बाद में इतना होता है, तो जैसे स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती है तो किसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप समझ लो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे कार ए दी गई है, कार बी दी गई है। आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कार की स्पीड ज़्यादा है। आपको एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि भाई कौन सी कार की स्पीड ज़्यादा है, ए की स्पीड ज़्यादा है कि बी की स्पीड ज़्यादा है। तो वो आप कैसे बता सकते हो, तो आपको सिंपली इस तरह से देखना है कि जिसका एंगल ज़्यादा होता है, एंगल किसका ज़्यादा है, थीटा 1 ज़्यादा है कि थीटा 2 ज़्यादा है, तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है। ओके, तो एंगल ज़्यादा मतलब टेन थीटा ज़्यादा होगा, टेन थीटा ज़्यादा मतलब स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा मतलब ये रेशो ज़्यादा होगा, ये रेशो ज़्यादा मतलब क्या ज़्यादा होगा, वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो
कौन से कार की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बी कार की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ओके, अभी आपको सिंपली इतना ही समझना है एंड आपको याद ये रखना है कि कोई भी नहीं लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया हो एंड अगर उसमें आपको स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ओके, अगर आपको स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ओके, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। आपको एक ग्राफ दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। वो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है। ओके, यहाँ पे है ओरिजिन मतलब 0, ये आपको दिया गया है 10 मीटर और ये आपको दिया गया है 15 मीटर। ओके, ये आपको दिया गया है 5 सेकेंड, ये आपको दिया गया है 10 सेकेंड एंड ये आपको दिया गया है 15 सेकेंड। ओके, एंड आपको फाइंड करने को बोला है, फाइंड वेलोसिटी एट रीजन। यहाँ पे ए पॉइंट का नेम ए है, ए पॉइंट बी है और ए पॉइंट सी है। रीजन ओ ए बी एंड बी सी। ओके, ऐसा एक ग्राफ आपको दिया गया है एंड आपको पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट रीजन ओ ए बी एंड बी सी पे कितनी वेलोसिटी होती है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले रीजन ओ ए में देखें तो ये जो ग्राफ दिया गया है उनका जो स्लोप होगा वही क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू होगी। इनका जो स्लोप होगा वही क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू होगी एंड इनका जो स्लोप होगा वही क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमें इन शॉर्ट क्या करना है, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तीनों ग्राफ के लिए। समझ में आया कि नहीं? चलो सबसे पहले ओ ए रीजन में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे केस में हम ऐसा लिख सकते हैं कि s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, तो यहाँ पे देखो y एक्सिस में s2 कितना दिया गया है 10, s1 कितना दिया गया है 0, टाइम कितना दिया गया है 5 एंड t1 कितना दिया गया है 0। ओके, 5 माइनस 0। यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे y एक्सिस में ये होता है आपका, ये आपका क्या बनता है s2, ये आपका क्या बन जाता है s1, यहाँ पे ये आपका क्या बनता है t2 और ये आपका क्या बनता है t1। ओके, तो t2 माइनस t1 मतलब 5 माइनस 0 एंड s2 माइनस s1 मतलब 10 माइनस 0। ओके, तो कितना मिलेगा 10 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप आपका कितना मिलता है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्लोप मतलब ही क्या होती है, वेलोसिटी की वैल्यू आपको कितनी मिलती है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो पहले रीजन में मिल गई, अभी मुझे फाइंड करना है ए बी में। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है 0, क्योंकि यहाँ पे एंगल ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे एंगल ही नहीं बन रहा है। जो आपका एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ मिक्स हो जाता है, मतलब एंगल क्या है 0, तो स्लोप कितना होगा 0, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी भी कितनी होगी 0। हम लेकिन प्रूव करते हैं कैसे 0 आई। यहाँ पे देखो स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ये आपका है ओ ए रीजन का, अभी हम फाइंड कर रहे हैं ए बी रीजन का। ओके, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू फाइंड करो तो क्या होता है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पे s2 कितना दिया गया है 10 एंड s1 भी कितना है 10 ही है। यहाँ पे आप देखो तो उसको हम s1 बोलते हैं, उसको हम s2 बोलते हैं। तो यहाँ पे s2 की वैल्यू भी 10 है, s1 की वैल्यू भी कितनी है 10 है। तो 10 माइनस 10 अपॉन t2 कितना दिया गया है 10 एंड t1 कितना दिया गया है 5। ओके, अभी यहाँ पे हमारा ये t1 बन जाएगा, ये t2 हो जाएगा। तो t2 10 t1 5, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, लेकिन 10 माइनस 10 0 है, मतलब वेलोसिटी कितनी आएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी इन रीजन ए बी कितनी मिलती है 0 मीटर पर सेकेंड, आई 0। और यहाँ पे आप ऐसे देखते हो तो भी पता चल जाता है कि यहाँ पे स्लोप 0 दिया गया है, मतलब वेलोसिटी भी कितनी होगी 0 होगी। ओके, अभी हम फाइंड करते हैं रीजन बी सी में।
यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है 15 एंड 10, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है 15 एंड 10। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्लोप कौन से रीजन में, BC में, तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो स्लोप कितना, सॉरी S2 माइनस S1 कितना होगा 15 माइनस 10, एंड यही रीजन में टाइम कितना है 15 माइनस 10, T2 माइनस T1, तो कितना होगा 15 माइनस 10, ओके 15 माइनस 10। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कितना होगा 5 एंड नीचे भी कितना होगा 5, तो आंसर कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको वेलोसिटी इन BC रीजन कितनी मिलेगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी मिलेगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर, ओके। AB में कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी OA में कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, AB में कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, एंड BC में कितनी होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। चलो अभी ऐसा ही एक एग्जाम्पल दूसरा सोल्व करते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा ग्राफ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ओके। ये दिया गया है आपको फॉर एग्जांपल 10 मीटर, ये आपको दिया गया है 5 सेकंड, ये आपको दिया गया है 10 सेकंड, और ये आपको दिया गया है 15 सेकंड, ओके। इस तरह से आपको ग्राफ दिया गया है। ए पॉइंट है O, A, B, C, एंड यहाँ पे आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एट रीजन OA, AB एंड BC, ओके। तीनों रीजन में आपको वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। OA में कितनी वेलोसिटी है, AB में कितनी वेलोसिटी है, एंड BC में कितनी वेलोसिटी है, वो तीनों रीजन में आपको वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्लोप ही फाइंड करेंगे, क्योंकि स्लोप की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ओके। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप इन OA रीजन, कितना होता है S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे देखो तो ये S2 माइनस S1 कितना है 10 माइनस 0, ये कितना दिया गया है 10 माइनस 0, एंड यहाँ पे x एक्सिस में टाइम दिया गया है, तो T2 माइनस T1 मतलब 5 माइनस 0 कितना होगा 5 माइनस 0, तो 10 अपॉन 5 कितना होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। यहाँ पे ए रीजन में वेलोसिटी कितनी होती है 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड स्क्वायर नहीं आता है, क्या आता है 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो अभी हम फाइंड करते हैं AB रीजन में। तो स्लोप इन AB रीजन इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नहीं है, ये x एक्सिस के साथ क्या है पैरेलल है, x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है नहीं, मतलब उसका स्लोप क्या होता है 0। तो वेलोसिटी भी कितनी आएगी 0 मीटर पर सेकेंड। हम चेक कर लेते हैं, ये वाला ग्राफ है, मतलब उसमें y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 10, मतलब S2 कितना दिया गया है 10, एंड S1 भी कितना दिया गया है 10, तो 10 माइनस 10 अपॉन टाइम के क्या कोऑर्डिनेट दिया गया है 10, T2 दिया गया है, और 5 क्या दिया गया है T1, तो क्या होगा 10 माइनस 5, लेकिन आंसर कितना आएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। अभी यहाँ पे देखो, अभी हम फाइंड करेंगे स्लोप इन BC रीजन, उसका भी फॉर्मूला क्या है S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ओके। यहाँ पे आप देखो तो अभी नीचे जा रहा है, मतलब फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो यहाँ पे पहला y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो S2 0 होगा, बाद में इनिशियल पोजीशन का y कोऑर्डिनेट कितना है 10, तो S1 कितना होगा माइनस 10 अपॉन T2 कितना यहाँ पे दिया गया है, T2 15 है, और T1 कितना है 10, तो 15 माइनस 10, ओके। तो माइनस 10 अपॉन 5, तो आंसर कितना आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे वेलोसिटी आपको कितनी मिलती है, वेलोसिटी कितनी मिलती है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसीलिए आपको वेलोसिटी क्या मिलती है, नेगेटिव। जब स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है तब आपको वेलोसिटी क्या मिलती है, नेगेटिव। एंड जब स्लोप की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है तब आपको वेलोसिटी क्या मिलती है, पॉजिटिव। ओके, ग्रेटर देन 90 जब एंगल होता है तब आपको इस तरह से स्लोप मिलता है, एंड लेस देन 90 होता है तो आपको स्लोप इस तरह से मिलता है। समझ में, जो एक्स एक्सिस के साथ लेस देन 90 जितना एंगल बनाता है। ओके, और ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाता है, ग्रेटर देन 90। समझ में, ग्रेटर देन 90 होती है तब आपकी वेलोसिटी माइनस, लेस देन 90 होती है तब आपकी वेलोसिटी क्या होती है, प्लस। ये आपको याद रखना है ऑलवेज, ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये है। ओके, चलो अभी यही कंसेप्ट के रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में ऐसा दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है आपको, कुछ इस तरह से दिया गया है। एंड आपको ड्रॉ करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। आपको ड्रॉ क्या करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पे। चलो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको बताना है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ पहले ऑप्शन में दिया गया है ऐसे 2। ओके, यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है, ए 10 मीटर दिया गया है एंड ए आपको दिया गया है 5 सेकेंड। ओके, दूसरा आपका ऑप्शन है बी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है एंड वो ऑप्शन में आपको दिया गया है ऐसे, और ये वैल्यू आपको दी गई है 2। ओके, सी वाला ऑप्शन आपका है एंड उसमें आपको ऐसा दिया गया है और यहाँ पे आपको दी गई है -2। ओके, ये है वेलोसिटी एंड ये है टाइम। ओके, एंड डी वाला ऑप्शन आपको दिया गया है इस तरह से, यहाँ पे दिया है -2। ओके, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया गया है। चलो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है और आपको ये ग्राफ देखकर ये बताना है कि यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा है, v वर्सेस t का ग्राफ कौन सा है। ओके, चलो हम चेक करते हैं पहले। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव। वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव। अभी हम दूसरा ये चेक करते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, तो वो स्लोप की वैल्यू से पता चलेगी। यहाँ पे आपको फाइंड करना है स्लोप, तो हर एक पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट। ओके, तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है ये चारों में से जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती हो एंड उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस में दी है। पहले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, तो वो कितना होता है, डेल एस अपॉन डेल टी। तो डेल एस कितना दिया गया है 10 एंड डेल टी कितना दिया गया है 5। ओके, तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो -2 उसका मैग्नीट्यूड होता है, 2 उनका मैग्नीट्यूड होता है और माइनस उनकी डायरेक्शन है एंड वो कांस्टेंट होनी चाहिए। -2 वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। वैसा कौन सा ग्राफ है, ये पॉजिटिव में है मतलब ये नहीं आएगा, ये नेगेटिव में है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में, नीचे के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, रॉन्ग। यहाँ पे वेलोसिटी दी है पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, रॉन्ग। यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव भी है
एंड क्या है कांस्टेंट। देखो टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू कोई चेंज हो रही है नहीं, मतलब आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ओके, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, चलो एक और ग्राफ समझते हैं। चलो फॉर एग्जांपल एक और ग्राफ आपको दिया गया है क्वेश्चन में, एंड वो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, एंड ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, एंड यहाँ पे ये ग्राफ में आपको बताना है कि यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, एंड यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। दो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो प्लस में होती है कि माइनस में होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। ओके, चलो तो आपको देखना कैसे है मैं आपको समझाता, बहुत ध्यान से समझना अभी ये वाली ट्रिक्स। वेलोसिटी नेगेटिव है कि प्लस, वो देखने के लिए आपको क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में आपको क्या देखना है, आपको देखना है थीटा की वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव, एंड अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव। ओके, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है। अगर ऐसा ग्राफ होता है तो ये एंगल क्या बनता है, थीटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ग्राफ होता है, इसकी जगह पे फॉर एग्जाम्पल ऐसा ग्राफ होता है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। ओके, जब 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 थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है तब। ओके, चलो इन शॉर्ट जब ऐसी लाइन हो तो वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव, एंड जब ऐसी लाइन हो तो वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव। ओके, तो चलो हमारे एक केस में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ए पॉइंट पे स्लोप फाइंड करता हूँ तो यहाँ से मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ओके, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, एंड वो एंगल की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, तो पहला आंसर मिल गया कि वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, चलो अभी दूसरा मुझे ये ढूंढना है कि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये आपको कैसे आइडिया लगाना है कि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। आपको देखना है आपके ग्राफ में कि जो एंगल थीटा दिया गया है वो जैसे हम ग्राफ में आगे बढ़ते हैं तो इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है, समझ में। जब हम ग्राफ में आगे बढ़ते हैं तब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। अगर थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, चलो हम आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाले पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे अगर हम एंगल देखते हैं तो जब हम आगे जाते हैं तो एंगल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एंगल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। तो अगर एंगल इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। ओके, समझ में आया कि नहीं। ओके, चलो अभी यही ग्राफ में अगर आपको ऐसा पूछा हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव बताने के लिए आपको सिंपल ये बात याद रखनी है कि अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। अगर टाइम के साथ एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ओके, चलो एक दूसरा ऐसा ही एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। फॉर एग्जांपल आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ही ग्राफ दिया गया है। ओके, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ही दिया गया है, लेकिन वो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको बताना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है
कि नेगेटिव है। दूसरा आपको ये बताना है कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तीसरा आपको ये बताना है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। समझ में आया कि 3 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई है पहला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव बताने के लिए आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है तो आप बता सकते हो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर थीटा लेस देन 90 तो वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 तो वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव। चलो यहाँ पे हमारे एक केस में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ और वहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा बनता है वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ पे होता है, लेकिन ये 90 से कम है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। इतना समझ में आया, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री दिया गया है। ओके, चलो दूसरा मुझे देखना है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, अगर थीटा की वैल्यू ग्राफ में आगे जाते हैं तो थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। अगर थीटा की वैल्यू कम होती है, स्लोप की वैल्यू कम होती है, तो वेलोसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज। हमारे ये वाले केस में हम देखते हैं, हम ग्राफ दूसरी बार ड्रॉ करते हैं कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। चलो यहाँ पे आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। ओके, चलो इसको हम एक्सटेंड करते हैं। ये वाले पॉइंट पे हमने देखा तो हमको इतना एंगल मिला। ओके, ये वाले पॉइंट पे हमने देखा तो एंगल इतना मिला, ये वाले पॉइंट पे हमने देखा तो एंगल इतना मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टाइम के साथ एंगल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंगल धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ में आया कि नहीं। ओके, अभी आपको फाइंड करना है एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो आपका एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो आपका एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। ओके, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन होगा, सर क्या इतना सारा याद रखना पड़ेगा, ग्राफ में इतना सारा याद रखना पड़ेगा कि थीटा में क्या होता है तो वेलोसिटी में क्या होता है, कि वेलोसिटी में क्या होता है तो एक्सीलरेशन में क्या होता है, क्या उनकी कोई शॉर्टकट है? हाँ, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है जिसे आप बहुत ही जल्दी ग्राफ को समझ सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वो ट्रिक्स क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। समझो, वो ट्रिक्स समझ लो पहले। ट्रिक्स बहुत ही सिंपल ट्रिक्स दी गई है आपको। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, अगर वो ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होता है, ग्राफ क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड होता है, मतलब ऊपर की साइड ओपन होता है, तो यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन होता है पॉजिटिव। बस इतना याद रखना है, खत्म। अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होता है, मतलब कॉनकेव अपवर्ड होता है, तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। इतना याद रहा। अगर दूसरा केस हमारा ये है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है एंड अगर आपका ग्राफ इस तरह से दिया गया है, कॉनकेव डाउनवर्ड, अगर नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, अगर आपका ग्राफ नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो वहां पे आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे खत्म, पूरी बात खत्म। बहुत सिंपल आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में अगर आपका ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होता है, मतलब ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। बस इतना याद रखना है। दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आपका ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड दिया गया है तो उसमें आपका एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। ओके, इतना सिंपल आपको याद रखना है। दूसरी आपको एक ट्रिक्स आपको ये याद रखनी है कि अगर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ये दोनों की डायरेक्शन सेम होती है
ये दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड होती है इंक्रीज, तो स्पीड क्या होती है इंक्रीज। ओके, ये याद रखना है आपको। अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो यहाँ पे स्पीड क्या होती है डिक्रीज। अगर सेम डायरेक्शन होती है, वी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। ओके, यहाँ पे अगर v नेगेटिव दिया गया है, v क्या दिया गया है नेगेटिव, ये आपको दिया है पॉजिटिव, मतलब दोनों ऑपोजिट साइन है दोनों की, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीज, मतलब आपकी स्पीड क्या होती है डिक्रीज होती है। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत काम में आएगा, ग्राफ को रीड करने में बहुत ही काम में आएगी ये चीज़। ओके, अपवर्ड होता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, डाउनवर्ड होता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर दोनों की साइन सेम होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अगर दोनों की साइन ऑपोजिट होती है तो वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीज होती है। दैट्स इट, उतना आपको याद रखना है। ओके, चलो अभी हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, अभी आपको बहुत मजा आएगा सोल्व करने में। चलो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफ दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया, ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिया गया है। ओके, और ये ग्राफ में आपको बताना है कि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। बाद में आपको बताना है कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। ओके, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ से देने हैं। चलो, मैंने जो ट्रिक्स बताई है वही ट्रिक्स आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। ये ग्राफ आप ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये ग्राफ क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है, ऊपर की डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। ओके, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। अभी दूसरा, वेलोसिटी प्लस है कि माइनस, वो कैसे पता चलेगी, वो पता चलेगी थीटा की वैल्यू से। अगर थीटा लेस देन 90 होता है तो वेलोसिटी होती है प्लस, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो वेलोसिटी होती है माइनस। चलो थीटा की वैल्यू मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो x के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, एंड ये थीटा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है तो वेलोसिटी क्या होती है नेगेटिव। जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो वेलोसिटी क्या होती है नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव, वेलोसिटी क्या मिली नेगेटिव। ओके, अभी मुझे बताना वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज। यहाँ पे देखो ऑपोजिट साइन है, दोनों की क्या है ऑपोजिट साइन, मतलब वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज। मैंने आपको बताया था, याद करो, जब दोनों साइन सेम होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अगर दोनों साइन ऑपोजिट होती है तो वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीज। समझ में आया, बहुत सिंपल। चलो एक और एग्जांपल करते हैं यही कंसेप्ट के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपको एक और ग्राफ दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, कुछ इस तरह से दिया गया है आपको। ओके, यहाँ पे आपको बताना है कि वेलोसिटी प्लस है कि माइनस है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 3 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ से देने हैं। अभी आप पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से बहुत इजीली मिल जाएगा कि एक्सेलरेशन प्लस है कि नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये क्या है कॉनकेव डाउनवर्ड है, नीचे की डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। उसका मतलब ऐसा हुआ कि एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव। रीज़न क्या है कि वो कॉनकेव डाउनवर्ड है। समझ में आया कि नहीं, कॉनकेव क्या है डाउनवर्ड। ओके, तो एक्सेलरेशन पता चल गया। अभी मुझे पता चलानी है वेलोसिटी प्लस है कि माइनस। वो कैसे पता चलेगी थीटा की वैल्यू से, तो थीटा मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम फाइंड करते हैं थीटा यहाँ पे ये पॉइंट पे, तो ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट। तो यहाँ पे अगर हम थीटा एंगल फाइंड करें तो थीटा की वैल्यू क्या मिलती है ग्रेटर देन 90 डिग्री।
थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव। वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव। अभी देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे दोनों साइन क्या है, सेम है, माइनस माइनस, मतलब वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे सिंपल अभी आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ को आपको कैसे रीड करना है। समझ में, ग्राफ को किस तरह से रीड किया जाता है, आपको सिंपली बेसिक आइडिया आ गया होगा अभी। ओके, चलो अभी और एग्जाम्पल करते हैं तो आपको आइडिया आएगा। चलो, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है, वो कुछ इस तरह से दिया गया है, ऐसे। समझ में आया? ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ड्रॉ करना है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ओके, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। पहला ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। ओके, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपको दिया गया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ऐसा दिया गया है। ओके, एंड डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यह है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ आपका राइट है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा राइट है, ये आपको बताना है। चलो, हम सबसे पहले ये ग्राफ को हम रीड करते हैं कि ये ग्राफ में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप देखो तो ये कौन सा ग्राफ है, कॉनकेव अपवर्ड वाला ग्राफ है। कौन सा है, कॉनकेव अपवर्ड। उसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, अभी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले लें और यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो थीटा क्या मिलता है, थीटा क्या मिलता है, लेस देन 90 डिग्री। मतलब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी क्या होती है, पॉजिटिव। वेलोसिटी भी क्या मिलती है, पॉजिटिव। ओके, उसका मतलब ऐसा हुआ कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि दोनों साइन सेम, क्योंकि दोनों साइन सेम, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो क्या ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी पॉजिटिव दी गई हो एंड वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही हो? सबसे पहले तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव दी है, नीचे दी है, इसलिए ए ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ पे भी वेलोसिटी नेगेटिव दी है, मतलब ए ऑप्शन भी चला जाएगा। यहाँ पे भी वेलोसिटी नेगेटिव दी है, मतलब ए ऑप्शन भी चला जाएगा। एंड यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव भी दी है एंड टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज। देखो टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज। ओके, टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज, इसीलिए ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से आप सारे ग्राफ को रीड कर कर आप स्विच कर सकते हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चलो अभी एक सिंपल आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ऐसा ग्राफ आपको दिया गया है। ओके, और ये ग्राफ में आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन कितना होता है। ओके, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आप समझो। पहले यहाँ पे ये एंगल होता है थीटा एंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव। ओके, ये पता चल गया आपको। अभी आपको ये पता लगाना है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है कि कांस्टेंट है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, थीटा की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। थीटा की वैल्यू चेंज होती है नहीं, मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
तो वेलोसिटी में कोई चेंज होता है नहीं, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। मतलब एक्सेलरेशन भी कितना मिलता है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बहुत सिंपल ग्राफ था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चलो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को ख़त्म करते हैं। अभी हम दूसरा मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला ग्राफ समझते हैं। बहुत ध्यान से आप समझना। अभी हम देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखना। अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल वो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है। तो ए ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसकी वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। मैंने आपको बताया था ए एंगल थीटा है, तो यहाँ पे थीटा मतलब क्या होता है, स्लोप। एक्चुअल में थीटा अकेला स्लोप नहीं होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है। एंड स्लोप मतलब क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये वाले फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है, दो पॉइंट के बीच में स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितने होंगे और y कोऑर्डिनेट कितने होंगे आपको फाइंड करने होंगे। ये होगा v2, ये होगा v1, ये होगा t1, ये होगा t2। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में क्या दी गई है, वेलोसिटी, तो क्या होगा v2 माइनस v1। एंड x कोऑर्डिनेट में क्या दिया गया है, टाइम, मतलब क्या होगा t2 माइनस t1। तो ये होगा डेल v अपॉन डेल t, उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। ओके, तो स्लोप की वैल्यू आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। कौन से ग्राफ में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में। कॉन्सेप्ट जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में लगते थे वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो गए कि अगर आपकी थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ में, अगर स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, अगर स्लोप की वैल्यू लेस देन 90 होती है, स्लोप की वैल्यू लेस देन 90 होती है तो ये वाले केस में एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलती है तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ओके, जो रूल डिस्प्लेसमेंट टाइम में लगते थे वो सारे रूल यहाँ पे अप्लाई होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ओके, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा ट्विस्ट है वो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे मिलती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको फॉर एग्जांपल ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, कुछ इस तरह से ग्राफ दिया गया है। ओके, तो ये ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर होता है, ये ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर होता है, मतलब एरिया कवर्ड अंडर कर्व, जो कर्व के अंदर जो एरिया कवर होता है वो किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। वो किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल में ये उनकी क्या होगी, हाइट, मतलब ये उनकी क्या होगी, हाइट, एंड ये उसका क्या होगा, बेस। तो हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड यही वैल्यू किसकी वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। समझ में आया कि नहीं। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, इन शॉर्ट आपको याद 2 पॉइंट याद रखना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में, कि जब आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वो किसकी वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। ये ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसकी वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। एंड वही ग्राफ का जो कर्व के अंदर जो एरिया फॉर्म होता है, कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो एरिया किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। समझ में आया कि नहीं। चलो अभी इस ये ग्राफ के रिलेटेड एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया है।
आपको एक ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है। ओके, ये ग्राफ में आपको ये ए पॉइंट दिया गया है, ये बी पॉइंट दिया गया है। ओके, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड टाइम तब दिया गया है 5 सेकेंड, एंड ये टाइम आपको दिया गया है 10 सेकेंड। ओके, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये दो चीज आपको फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, ये ग्राफ का जो स्लोप होगा वो उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ओ ए, तो ओ ए में कितना एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये वाले ग्राफ में v2 कितना दिया गया है 10, ये वाले ग्राफ में v1 कितना दिया गया है 0, ये वाले ग्राफ में t2 कितना दिया गया है 5 माइनस 0, x में क्या है 5 माइनस 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अभी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन इन ए बी रीजन। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे स्लोप क्या है 0 है, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। चेक कर लेते हैं v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ पे v2 एंड v1 दोनों सेम है, कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 माइनस 10 अपॉन t2 माइनस t1 मतलब 10 माइनस 5, लेकिन आंसर क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा बहुत इजीली। जो स्लोप फाइंड करेंगे वो स्लोप की वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा। ओके, अभी फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए ये जो कर्व है पूरा ग्राफ है, उसके अंडर में जो एरिया आता है, पहले ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, बाद में ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ये दोनों एरिया को हम क्या कर देंगे प्लस, समझ में, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दोनों को क्या करेंगे प्लस, तो मुझे मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ओके, चलो करते हैं। सेकंड आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए। ये पॉइंट को फॉर एग्जांपल हम नेम दे देते हैं, ये 10 सेकंड दिया गया है, ये 5 सेकंड दिया गया है, उसको हमने C और उनको हम देते हैं D। तो OAC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC। ओके, तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, एंड रेक्टेंगल का क्या होता है, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, चलो 1/2 का 1/2 बेस कितना दिया गया है, बेस कितना दिया गया है 5 सेकेंड, ये इंटरवल कितना है 5 सेकेंड, तो 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 10 प्लस लेंथ कितनी है, ये कितना है 10 माइनस 5 मतलब कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय ये ब्रेथ कितनी दी गई है 10। ओके, चलो यहाँ पे 2 5 जा 10 होगा, 5 5 जा 25 प्लस 10 5 जा होगा 50 एंड आंसर आएगा 75 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 75 मीटर। ओके, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ओके, इतना क्लियर। ओके, चलो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक आपको ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। वो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। ओके, एंड आपको पूछा है क्वेश्चन में ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वाला ग्राफ। ओके, आपको ड्रॉ क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले ए वाले इंटरवल का देखना होगा, उसके बाद में ए वाले इंटरवल का देखना होगा। ओके, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, यहाँ पे ए वाले इंटरवल में आप देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज,
दिख रही है आपको, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, एंड वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो वैसा कब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, जब वो ग्राफ ऐसा होता है, देखो यहाँ पे ऐसा ही होता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। ऐसा कैसे पता चला आपको, क्योंकि एंगल इंक्रीज हो रहा है, देखो ये एंगल, तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एंड वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90। समझ में आया कि नहीं, मतलब ये ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। ओके, तो पहले वाले इंटरवल में ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से। ओके, यहाँ तक। बाद में यहाँ पे वेलोसिटी के साथ क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है नहीं, एंड वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ओके, ऐसा कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया हो। यहाँ पे देखो एंगल, जो थीटा एंगल है उनकी वैल्यू चेंज हो रही है नहीं, थीटा क्या रहता है, कांस्टेंट। जब थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट। एंड यहाँ पे थीटा कितना है, लेस देन 90 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ओके, इस तरह से आप एक ग्राफ में से दूसरा ग्राफ स्विच कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। आपको एक ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, डेट्स इट, और कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, एंड वो ग्राफ कुछ आपको इस तरह से दिया गया है, एंड आपको बोला है ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। आपको ड्रॉ क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। चलो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, सबसे पहले ये ग्राफ को रीड करना आपको सीखना पड़ेगा, समझना होगा कि ये ग्राफ किस तरह से रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, मतलब वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज। ओके, एंड वेलोसिटी दी क्या गई है, पॉजिटिव दी गई है। यहाँ पे देखो प्लस वाई की डायरेक्शन में है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ऐसा कब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, जब उनका ग्राफ इस तरह से होता है, तब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है एंड वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। ओके, ये तीनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये थीटा मिलता है, यहाँ पे ये थीटा मिलता है, और यहाँ पे ये थीटा मिलता है। ओके, तो टाइम के साथ थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। थीटा डिक्रीज होता है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। एंड यहाँ पे थीटा कितना दिया गया, लेस देन 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या दी गई है, पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एंड वेलोसिटी क्या दी गई है, पॉजिटिव। समझ में। तो ग्राफ कौन सा बनेगा, ये वाला ग्राफ होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी गई है -10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे टाइम है 5 सेकेंड और यहाँ पे टाइम है 10 सेकेंड। ओके, आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। चलो बहुत सिंपली मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व होता है, तो ये पहला वाला एरिया है और ये दूसरा वाला एरिया है। ओके, तो ये एरिया पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा,
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 मीटर, क्योंकि जितना प्लस में वैल्यू मिलेगी उतनी वैल्यू क्या मिलेगी माइनस में, तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा होता है नहीं, डिस्टेंस में दोनों वैल्यू क्या होती है प्लस, ए प्लस है और ए बी डिस्टेंस में क्या होती है एड ही होती है, क्योंकि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन होती है नहीं, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगी ऐड होगी। तो ये पूरा एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो करते हैं 1/2 बेस कितना दिया गया है, बेस कितना दिया गया है 5 सेकेंड, तो ये कितना है 5, और हाइट कितनी दी गई है 10, तो ये कितनी होगी 10, तो 5 2 जा क्या होता है 10 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25 मीटर। ओके, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस टोटल कितना मिला 25 मीटर, तो इसका भी कितना होगा 25 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 50 मीटर, कितना होगा 50 मीटर, 25 प्लस 25 कितना होगा 50 मीटर। ओके, इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, ये आपको दिया है +2 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया गया है -2 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे आपको फाइंड करना है नहीं ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे ड्रॉ क्या करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है 5 सेकेंड, यहाँ पे आपको दिया गया है 10 सेकेंड एंड यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है 15 सेकेंड। ओके, हमें ड्रॉ क्या करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। चलो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। टाइम यहाँ पे कितना दिया गया है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। ओके, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड। ओके, ये आपको टाइम दिया गया है। ओके, चलो तो पहली 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जो एक कर्व है उसके नीचे जितना एरिया होगा वो उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब 5 2 जा कितना होगा 10, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 5 2 जा कितना होगा 10। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 दिया गया है, तो पहला इतना होगा, समझ में आया, ये पॉइंट तक 5 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 मीटर पर 10 मीटर कितना होगा 10 मीटर। ओके, चलो दूसरी 5 सेकंड में कितना होगा, तो दूसरी 5 सेकंड में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0 दी गई है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो वेलोसिटी आपको क्या दी गई है 0, मतलब वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट होता है नहीं, क्योंकि वेलोसिटी 0 मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। ओके, तो दूसरी 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 डिस्प्लेसमेंट है, मतलब 10 पे थी, मतलब 10 पे ही रहेगी, मतलब कितना होगा 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या होता है देख लेते हैं। नेक्स्ट 5 सेकंड में ए वाला एरिया किसकी वैल्यू देगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, तो वो कितना मिलेगा -2 मल्टीप्लाई बाय 15, मतलब कितना होगा -2 मल्टीप्लाई बाय, ये दिया है पूरा आपको -2, ये पूरा आपको दिया है 5, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा -10, तो 10 से -10 नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ओके, तो ये आपका क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, पहली 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, दूसरी 5 सेकंड में रेस्ट में होता है, और नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या होता है 10 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में करता है, मतलब नीचे करता है, समझ में, इसलिए उसकी वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, चलो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है
अभी हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वाले जो ग्राफ थे उसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ओके ग्राफ दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके ग्राफ कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है और ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है। समझ में? ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिया गया है और आपको यहाँ पे पूछा है कि कितनी बार वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे कितनी बार वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे स्लोप हॉरिजॉन्टल होगा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो होगी वहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। तो एक तो ये वाले पॉइंट पे थीटा जीरो होगा, ये वाले पॉइंट पे थीटा जीरो होगा, ओके एंड ये वाले पॉइंट पे थीटा जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है? जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाता है? जीरो। ये भी जीरो एंगल बनाता है और ये भी क्या बनाता है? जीरो। मतलब 3 टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड, 3 टाइम जीरो होगी। समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे तो आना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके वो कुछ इस तरह से दिया गया है और आपको यहाँ पे पूछा है कि ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को क्या ड्रॉ करना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पता चलेगा, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे देखो, फॉर एग्जांपल ये टाइम पे जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तब वो कौन सा टाइम होगा? ये वाला टाइम होगा। तो ये टाइम पे ऑब्जेक्ट ये पोजीशन पर भी है और ये वाले पोजीशन पर भी है, मतलब एक टाइम पे ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पर है। समझ में आया कि नहीं? एक टाइम पे ऑब्जेक्ट मोर देन वन प्लेस पे अवेलेबल है, तो वैसा पॉसिबल होता है नहीं। ये स्पेस टाइम के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट एट अ टाइम एक ही पोजीशन पर अवेलेबल होता है। यहाँ पे देखो ये टाइम फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे है, तो 1 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट एक साथ दो पोजीशन पे अवेलेबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है नहीं। तो ये ग्राफ है नॉट पॉसिबल, ऐसा ग्राफ पॉसिबल है नहीं। ओके कभी भी एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे मोर देन वन प्लेस पे अवेलेबल होता है नहीं, एक ही टाइम पे एक ही जगह पे अवेलेबल होता है। ओके चलो ऐसा पॉसिबल है, आप अगर ये मानो, आप ये जानना चाहिए आपको, ऐसा पॉसिबल है क्वांटम वर्ल्ड में। क्वांटम वर्ल्ड जो है ना, वहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि कोई एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन साइज पार्टिकल, एंड वो पार्टिकल क्वांटम वर्ल्ड में कोई एक टाइम पे मोर देन वन प्लेस पे अवेलेबल होता है। कोई एक टाइम पे मोर देन वन प्लेस में अवेलेबल होता है क्वांटम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है नहीं। ओके इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं नहीं। ओके चलो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया गया है एंड वो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। समझ में? ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया गया है एंड आपको बोला है ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को क्या ड्रॉ करना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम। ये ग्राफ को रीड करो, सबसे पहले ये ग्राफ को रीड करो। ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या है? थीटा की वैल्यू क्या है? लेस देन 90 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। दूसरा थीटा की वैल्यू आप देखो हर एक एंगल पे, थीटा की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या होती है? कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट होता है, उसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट।
वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। ऐसा कब पॉसिबल है, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में ऐसा कब पॉसिबल है, जब ग्राफ ऐसा होता है तब। वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड है तो टाइम चला जाता है, टाइम आगे जाता है, लेकिन वेलोसिटी कितनी रहती है, 10 मीटर पर सेकंड ही रहती है। ओके, एंड वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव। ओके, तो आपका ग्राफ इस तरह से बनता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ओके, चलो अभी हम लास्ट ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ देखे, हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ देखे, अभी हमें देखना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के बारे में डिस्कशन करना है। बहुत ही सिंपल ग्राफ है, जैसे हमने आगे डिस्कस किया वैसे सेम टू सेम कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई होते हैं। ओके, चलो अभी हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल वो ग्राफ ऐसा होता है। ओके, एंड वो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा जितना एंगल बनाता है, तो ये ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ये ग्राफ का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, वाई एक्सिस में क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन, मतलब क्या होगा a2 माइनस a1 अपॉन x एक्सिस में क्या दिया गया है, टाइम, मतलब क्या होगा t2 माइनस t1। तो ये हुआ चेंज इन एक्सेलरेशन और ये हुआ चेंज इन टाइम। तो ये जो टर्म है ना, उसका नेम है झर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, झर्क। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने की पॉसिबिलिटी है, समझ में। चेंज इन एक्सेलरेशन पर टाइम, टाइम के साथ जो एक्सेलरेशन में चेंज होता है वो फिजिकल क्वांटिटी का नेम क्या है, झर्क। वो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, झर्क बोलते हैं। ओके, तो आपको इन शॉर्ट याद इतना रखना है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसकी वैल्यू देता है, झर्क की वैल्यू देता है। वो किसकी वैल्यू देता है, झर्क की। ओके, दूसरी आपको कौन सी बात याद रखनी है, ये ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया कवर होता है, ये ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया कवर होता है, एरिया अंडर कर्व, वो वैल्यू देता है वेलोसिटी की। वो किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। ओके, ये ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया कवर होता है वो सारा एरिया किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। तो यहाँ पे भी आपको दो बात याद रखनी है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि उनका जो स्लोप होता है वो किसकी वैल्यू देता है, झर्क की वैल्यू देता है। एंड उसका जो एरिया होता है अंडर कर्व वो किसकी वैल्यू देता है, वो वैल्यू देता है वेलोसिटी की। ओके, ये दो बात आपको यहाँ पे भी याद रखनी है। ओके, चलो अभी उसके एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। चलो फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा पूछा गया है या फिर ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया गया है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ओके, कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये पॉइंट पे, और यहाँ पे टाइम हुआ है 10 सेकेंड जितना टाइम हुआ है। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी, आपको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे मिलती है, एरिया अंडर द कर्व। एक कर्व के अंदर जितना भी एरिया आता है वो पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ओके, तो एरिया कितना होता है, एरिया ट्राइंगल है इसलिए 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो 1/2 का 1/2 बेस कितना है 10, एंड हाइट भी कितनी है 10, हाइट भी कितनी है 10। ओके, तो ये फाइजा होगा एंड 5 10 जा कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो इस तरह से आपको ग्राफ सोल्व करने होंगे। जितने भी जैसे भी ग्राफ दिए गए हो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का दिया हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का दिया हो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का दिया हो,
ये सारे ग्राफ को आपको प्रैक्टिस करना है, ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है वो समझना है। ये सारा आज जो हमने किया है वो सारा बेसिक लेवल पे है। उसके जो एडवांस एग्जाम्पल है या फिर जो एडवांस ग्राफ है उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। वो वीडियो समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक लेवल पे ग्राफ को रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।